हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था अलीगढ़ आंदोलन। और ये जो टॉपिक था हमारा अलीगढ़ आंदोलन, ये था मुस्लिम सुधार आंदोलन में। और हम देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो दोस्तों चलिए, ये अलीगढ़ आंदोलन का दूसरा भाग है और इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो देख लेते हैं भाग 2 में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, सैयद अहमद खां की मृत्यु के बाद अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो देखिए, सैयद अहमद खां की जब मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद किसने नेतृत्व संभाला अलीगढ़ आंदोलन का। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ था, 1898 में सैयद अहमद खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, और उसकी मृत्यु के बाद आंदोलन का नेतृत्व नवाब मोहसिनुल मुल्क, ठीक है, मोहसिनुल मुल्क ने संभाला था। तो नवाब मोहसिनुल मुल्क, ठीक है, मुल्क ने नेतृत्व संभाला। ठीक है, और इसके बाद जब इसने नेतृत्व संभाला, अलीगढ़ आंदोलन के अन्य प्रमुख सदस्य भी थे, जैसे चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन अली, मौलाना शिबली नौमानी आदि। ठीक है, और देखिए, सैयद अहमद खां का जो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, तो मुख्य उद्देश्य ये था कि मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राज का भक्त बनाना। ठीक है, और जैसे कि 1870 में विलियम हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान थी। ठीक है, और उसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों से समझौता करने का सुझाव दिया था और उन्हें अपनी ओर मिलाया जा सके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख सदस्य थे। तो देखिए, नज़ीर अहमद भी थे, चिराग अली भी थे, हुसैन अली, अल्ताफ़ हुसैन अली और मौलाना शिबली नौमानी। तो ये सभी क्या थे, ये सभी अलीगढ़ आंदोलन के सदस्य थे। ठीक है, तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंडियन मुसलमान किसकी पुस्तक है। तो देखिए दोस्तों, ये पुस्तक का नाम है, अभी बताया भी मैंने, इंडियन मुसलमान। ठीक है, तो इंडियन मुसलमान विलियम हंटर की पुस्तक है। ठीक है, विलियम हंटर की पुस्तक है, और विलियम हंटर ने ये लिखी थी 1870। ठीक है, मतलब 1870 में इसने सुझाव दिया लिखकर। ठीक है, इसमें लिखा था इसने कि मुसलमानों को समझौते का सुझाव दिया था। ठीक है, कि उन्हें अपनी तरफ मिला लिया जाए। ठीक है, मुसलमानों को। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, मतलब उसके पिता, मुसलमानों में पुनर्जागरण किसने किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है सर सैयद अहमद खां। तो सर सैयद अहमद खां को मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, जनक मतलब पिता, फादर। ठीक है, तो मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक सर सैयद अहमद खां को कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञान में शक्ति और अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की कुंजी है, यह किसने कहा है। ठीक है, तो देखिए, स्टेटमेंट है कि ज्ञान में शक्ति और अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की कुंजी है। ठीक है, अंग्रेजी को क्या कहा, आधुनिक ज्ञान की कुंजी है। ठीक है, और ज्ञान में शक्ति है। तो यह किसने स्टेटमेंट दी, तो ये सर सैयद अहमद खान ने दी थी। ठीक है, देखिए, वो ये चाह रहे थे कि मुसलमान क्या करें, अंग्रेजी को पढ़े। ठीक है, और आगे बढ़ें। ठीक है, तो वो कह रहे थे कि ज्ञान में शक्ति है, और ज्ञान भी कैसा, अंग्रेजी। ठीक है, आधुनिक ज्ञान की कुंजी मतलब खजाना है। तो इसका जो स्टेटमेंट था, ये सर सैयद अहमद खान ने दिया था लोगों को। ठीक है, मुस्लिम लोगों को, अपने भाइयों को। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें।